कपराड़ा तालुका का सावड़ा गांव पड़ता है। तो यहाँ भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा यहाँ भी राशन वितरित हो रहा है। 68 परिवार आए, आप देख रहे हो। 68 परिवार को 1 महीना चले उतना राशन दिया जाएगा। संत आसाराम जी बापू प्रेरित विना मूल्य अनाज वितरण सेवा, मौन साधना मंदिर भेरवी। तो यहाँ भी राशन कार्ड बना हुआ है, तो आपको दिखाना चाहेंगे। देखो, 1 बाल्टी भर के पूरी चावल की, दाल है, तेल है, नमक है, मतलब कुल मिला के 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ मतलब जितने भी बच्चे आए हैं उतने बच्चे को आप देख रहे हो टॉफी दी जा रही है, बिस्किट दी जा रही है और भगवान नाम की महिमा बताई जा रही है। काफ़ी सारे अभिनेता को ये कहते हुए जमानत मिलती है कि वो लोग सोशल एक्टिविटी करते, वो लोग समाज उत्थान के कार्य करते। तो क्या संत आसाराम जी बापू के द्वारा भी ये समाज उत्थान के कार्य हो रहे, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं सरकार को और न्यायपालिका को? तो फिर से कहना चाहूँगा कि बापू के समाज उत्थान के कार्यों को देखते हुए बापू को राहत मिलनी चाहिए, बापू को जमानत मिलनी चाहिए। पहुँचे कपराड़ा तालुका का सावड़ा गाँव पड़ता है। तो यहाँ भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा यहाँ भी राशन वितरित हो रहा है। चेतन भाई, कितने परिवार को यहाँ दिया जाए? 68 परिवार। 68 परिवार को दिया जाए। तो यहाँ 68 परिवारों को संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा 68 परिवारों को दिया जा रहा है। आप देख रहे हो राशन कार्ड, यहाँ भी राशन कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ भी राशन कार्ड ये लोग लेके आए हैं। संत आसाराम जी बापू प्रेरित विना मूल्य अनाज वितरण सेवा, मौन साधना मंदिर भेरवी। आप देख रहे हो राशन कार्ड में यहाँ एंट्री होती है, साइन होती है। उसके बाद साइन होने के बाद यहाँ लाइन लगी है और ये लोग बोरी लेके आए हैं। तो बोरी के अंदर 1 बाल्टी चावल आपको दिखाना चाहेंगे। देखो, 1 बाल्टी भर के पूरी चावल की, दाल है, तेल है, नमक है, मतलब कुल मिला के 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ मतलब जितने भी बच्चे आए हैं उतने बच्चे को आप देख रहे हो टॉफी दी जा रही है, बिस्किट दी जा रही है और भगवान नाम की महिमा बताई जा रही है। आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह से रफ्तार न्यूज़ की टीम इन लोगों के साथ चली थी, संत आसाराम जी बापू के भक्तों के साथ चली थी और ये 8वां गांव है। तो 8वें गांव के अंदर पहुंचे और यहाँ 68 परिवारों को संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा यहाँ राशन दिया जा रहा है। क्योंकि देख रहे हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, उनको जमानत मिल जाती है। काफ़ी सारे अभिनेता को ये कहते हुए जमानत मिलती है कि वो लोग सोशल एक्टिविटी करते, वो लोग समाज उत्थान के कार्य करते। तो क्या संत आसाराम जी बापू के द्वारा भी ये समाज उत्थान के कार्य हो रहे, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं सरकार को और न्यायपालिका को? तो मैं फिर से कहना चाहूँगा न्यायपालिका और मोदी सरकार से, हमारी चैनल रफ्तार न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बापू के भी समाज उत्थान के कार्य को देखा जाए और बापू की उम्र को देखा जाए। और पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं मिली। बीमार है, उसके बावजूद उनको इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं मिल रही है। तो मैं तो फिर से कहना चाहूँगा कि बापू के समाज उत्थान के कार्यों को देखते हुए बापू को राहत मिलनी चाहिए, बापू को जमानत मिलनी चाहिए। बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। क्योंकि ऐसा विस्तार यहाँ धर्मांतरण होता है, ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है। तो ये बापू के भक्त यहाँ पहुँचकर इन भोले भाले गरीब आदिवासियों को 1 महीना चले उतना राशन देते हैं। साथ साथ में ये लोग भगवान नाम की महिमा भी बताते हैं, हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं, क्योंकि ये लोग कन्वर्ट ना हो। बापू का मेन उद्देश्य यही है। बापू को थोड़ी कोई वोट लेना है, बापू को थोड़ी कोई चुनाव जीतना है। बापू ये किसके लिए कर रहे हैं? बापू देश के लिए कर रहे हैं। हिंदू धर्म बचाने के लिए संत आसाराम जी बापू ये सेवा कार्य कर रहे हैं। हिंदू संत पिछले 8 सालों से निर्दोष होते हुए जोधपुर की जेल में बैठे, उसके बावजूद बापू का सेवा कार्य नहीं रुका। बापू का सेवा कार्य निरंतर जारी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोरोना महामारी थी, उसमें भी बापू का एक सेवा कार्य निरंतर जारी रहा। तो फिर से मैं मोदी सरकार और न्यायालय से मैं कहना चाहूँगा कि बापू के समाज उत्थान के कार्य को भी देखा जाए और बापू को जमानत दी जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, कपराड़ा तालुका से रफ्तार न्यूज़।